नमस्कार। उत्तराखंड की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत 3 दिन के दिल्ली दौरे के बाद आज शाम वापस उत्तराखंड पहुंच गए। कहा जा रहा है कि तीरथ सिंह रावत ने राज्यपाल से मिलने का समय मांग लिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत इस्तीफा देंगे। सूत्रों के अनुसार मौजूदा विधायकों में से ही चुना जाएगा उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री और उत्तराखंड में नया मुख्यमंत्री चुनने के लिए विधायक दल की बैठक कल होगी। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पर्यवेक्षक की भूमिका में होंगे और इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा। पहले देखिए, ये वाकई एक बड़ी चौंकाने वाली खबर है कि तीरथ सिंह रावत जिनको केवल 4 महीने पहले ही मुख्यमंत्री बनाया गया था, अब उन्हें हटाने का फैसला बीजेपी ने किया है। इसके पीछे जो संवैधानिक मजबूरियां हैं उनका हवाला दिया गया है कि चूंकि संविधान की धारा ये कहती है कि किसी भी मुख्यमंत्री को 6 महीने के भीतर विधायक बनना जरूरी है। दूसरी तरफ वहीं जनप्रतिनिधित्व कानून ये कहता है कि अगर विधानसभा का कार्यकाल 1 साल से कम बचा हो तो उपचुनाव नहीं हो सकता है। तो इन दोनों के टकराव के चलते तीरथ सिंह रावत को हटाने का फैसला किया गया है। अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कल उत्तराखंड विधायक दल की बैठक होगी बीजेपी की, जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर पर्यवेक्षक के तौर पर भेजे जा रहे हैं। वहां नए नेता का चुनाव होगा। सूत्र कह रहे हैं कि जो नया नेता, नया मुख्यमंत्री होगा वो विधायकों के बीच से ही चुना जाएगा इस बार, ताकि 6 महीने वाली जो समस्या है वो न सामने आए। दूसरी बात यह भी है कि तीरथ सिंह रावत करीब 3 दिनों तक यहां दिल्ली में रहे। 2 बार उनकी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई, गृहमंत्री अमित शाह से भी वो मिले और आज जो उनकी मुलाकात हुई जेपी नड्डा से, उसमें उन्होंने अपना त्यागपत्र जेपी नड्डा को सौंप दिया। दरअसल बीजेपी ने ये सोच समझ करके फैसला किया है। उन्हें लग रहा था, पहली बात तो ये कि जो शायद तीरथ सिंह रावत का दांव था वो गलत साबित हो गया। उनकी छवि जो थी वो मुख्यमंत्री के लायक नहीं थी, उनके बयानों से विवाद खड़ा हुआ था। उनकी अगुवाई में शायद बीजेपी चुनाव में नहीं जा सकती थी और इसीलिए अब जो नया चेहरा होगा, बीजेपी की कोशिश होगी कि सामूहिक नेतृत्व में ही बीजेपी चुनाव लड़े और इसीलिए विधायकों के बीच में से ही किसी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया गया है। दूसरी बात यह कि पश्चिम बंगाल, जहां पर कि ममता बनर्जी को भी 6 महीने के भीतर चुनाव लड़कर के विधायक बनना है, क्या वहां पर भी अब यही फार्मूला लागू होगा, ये देखने की बात होगी। वहां पर भी एक संवैधानिक संकट कुछ दिनों बाद खड़ा हो सकता है। तो ये दोनों ही चीजें जिनके चलते लगता है कि यह घटनाक्रम पूरा हुआ है। बिल्कुल अखिलेश, और अब हमारे साथ हिमांशु शेख भी मौजूद हैं, उत्तराखंड भवन के पास हैं। हिमांशु, आप तो सुबह से ही देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। उस लिहाज से उत्तराखंड भवन के बाहर किस तरह की सुबुगाहट, क्या कयास वहां पे लग रहे हैं, कौन अगला मुख्यमंत्री हो सकता है? देखिए, जिस दिन यहाँ पर तीरथ सिंह रावत पहुंचे थे बुधवार को दिन में करीब 1 बजे और देर रात करीब 11:30 बजे रात में उनकी अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ पहली मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात के बाद ही जो पहला संकेत मिला था कि बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व जो है वो अब एक नए नेतृत्व की तलाश कर रही है उत्तराखंड भाजपा में। और जब ये खबर फैली थी राजनीतिक गलियारों में, तो उसके बाद जो उत्तराखंड भाजपा के जो 2 बड़े नाम हैं, सतपाल महाराज और धन सिंह रावत, इन दोनों के बारे में चर्चा थी कि वो दिल्ली आने वाले हैं और वो अपने आप को दावेदार के तौर पर नए मुख्यमंत्री की जो रेस शुरू होने वाली है उसमें अपने आप को दावेदार मानते हैं और वो अपनी दावेदारी केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखने दिल्ली आ रहे हैं। और उसके बाद से लगातार इन दोनों नामों पर चर्चा होती रही है। आज जब हमने मुलाकात की थी खुद तीरथ सिंह रावत से, उस दौरान भी हमने उनसे पूछा था कि लीडरशिप चेंज के बारे में केंद्रीय नेतृत्व गंभीरता से विचार कर रही है, आपको लगता है कि आपको अब इस्तीफा देना होगा? तो वो अपनी तरफ से बार बार ये कहते रहे कि ये फैसला केंद्रीय नेतृत्व को करना है। हालांकि साथ में उन्होंने बहुत सारे संकेत भी दिए थे कि मैं सांसद के तौर पर काम करता रहूँगा, लेकिन ऐसा लगा कि उन्हें कोई कॉन्क्रीट एश्योरेंस जो है केंद्रीय भाजपा नेतृत्व की तरफ से तीरथ सिंह रावत को नहीं मिला था, जिसके बाद उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। 3 दिन वो यहाँ पर रहे, बार बार लीडरशिप के सामने उन्होंने अपनी बात को रखने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगता है कि वो अपनी कोशिश में नाकामयाब रहे, आश्वस्त नहीं कर पाए कि क्यों भाजपा को अगला चुनाव जो है उनके नेतृत्व में लड़ना होगा। हालांकि इस हमारी साथ जो मुलाकात उनकी हुई थी निधि, उसमें उन्होंने ये बात मानी थी कि जो हरिद्वार में महाकुंभ कराया गया था वो फैसला जो था उसकी बहुत आलोचना हुई है और उसके बाद मैंने कांवड़ यात्रा को रोकने का आदेश दिया है। उन्हें इस बात का एहसास था कि जो कुछ बड़े फैसले उन्होंने मार्च में मुख्यमंत्री बनने के बाद किए थे, उसके बाद उसकी बहुत आलोचना भी हुई थी। और आपको याद होगा कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पिछले कुछ हफ्तों में लगातार बहुत तीखी आलोचना की है जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया था। विधि, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए हिमांशु। और कहा यह जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड में 9, साढ़े 9 बजे अभी देर रात में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बहरहाल इस उत्तराखंड पर नजर बनी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ।